भगवान ने योजना बनाई, आज हम प्रभावती के घर माखन चुरावे जाएंगे। हमारे राधा रमन लाल जी के चरणों में इसलिए मोटे मोटे घुंघरू बनते मैया। तेरो क्या तेरो, सब मेरो सब तेरो, ये तो बस प्रभावती नाम की काकी थी कृष्ण की। भगवान ने योजना बनाई, आज हम प्रभावती के घर माखन चुरावे जाएंगे। सबरे सखा मंडली बोले एक काम करो, एक गाला उसी में से आगे निकला और बोला एक काम करो, आज एकादशी रख लो। क्यों? बोले बाप प्रभावती के घर तो कोई माखन चुराई ना सके। क्यों, ऐसो क्या है? बोले जब एक सोठा पीठ पे मारे ना तो 7 दिना तक नमक के पानी की सगाई करनी पड़े। तो ठाकुर जी बोले क्यों रे ग्वाला, तोय कैसे पतो? बोले मेरी तो घरवाली है प्रभावती, मेरी तो पत्नी है। अच्छा, तो तू हमारी मंडली में क्या कर रहा है? मैं इसलिए ये कथा सुनाई। देखो माखन चोरी, ऐसे तो पति अपने ही घर में माखन चुरावे जावे तो माखन चोरी है। तो हमारी मंडली में क्या कर रहा है? बोले खा बताऊं भाई, ऐसो रखवे को शौक है, माखन बनावे मथुरा भेजे, मुंह देवे ही ना आए। तो एक दिन मैंने पूछ ली, प्रभावती तू मुंह को माखन क्यों न देवे? तो मुंह से बोली मैंने तो ज्यादा खवायो तो तू ज्यादा तगड़ो है जाएगा, मुंह पे हावी रहेगा महाराज। तो या हमारे में भूखो रखूं तो मुंह से दब के रहे। ठाकुर जी बोले आज तो भाई के घर माखन चुरावे जाऊंगा। तो गोपीन ने इस समय क्या कर रखा था, मैया यशोदा को शिकायत करती रहती तो मैया यशोदा ने श्री कृष्ण के चरणों पे मोटे मोटे घुंघरू बांध रखे थे। हमारे राधा रमन लाल जी के चरणों में इसलिए मोटे मोटे घुंघरू बनते मैया कि भग न जावे कऊ देना। तो भक्त बोले चलो ये तो ऐसा छलिया ठाकुर है, भग जाएगा तो पता तो चल जाएगी, खन्न खन्न बजेगी। तो मैया यशोदा ने भी मोटे मोटे घुंघरू बांध दिए कि जहां जाएगा पता चल जाएगी कि आया है, तुम पकड़ लेना। अब सब गोप बोले तेरे पामन में तो अड़ान के साथ घुंघरू बंध रहे, तू जाएगा खन्न खन्न होगी, प्रभावती पकड़ लेगी। तो ठाकुर जी बोले क्या करें? तभी देखो सामने गैया ने ताजो ताजो गोबर कीनो महाराज। ठाकुर जी वहां पे चढ़ गई और सवरे घुंघरून में गोबर घुसा लियो महाराज। अब मिट्टी गोबर घुस जाए घुंघरू में तो बेचारे बोलेंगे कहां से वो? पूरे घुंघरून में गोबर मिट्टी घुसा लियो कि बोली ना रहे। ठाकुर जी घुस गए भीतर मजे से बैठ के, माखन चकाचक चकाचक। थोड़ी देर में घुंघरू की आवाज आई। कृष्ण बोले यार मेरे तो बज नहीं रहे। किसके बज रहे? पास आते जाए। कृष्ण बोले, तभी देखा मुड़ के तो प्रभावती पीछे खड़ी थी, हाथ में डंडा लिए। कृष्ण मुड़ के, हाँ क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं, बैठा हूं। दूसरे घर में क्यों घुस आया? कृष्ण बोले माता मैं दिन भर इतनी मेहनत करूं, इतनी गैया चराऊं, इतनो डोलूं, संजा तक मैं इतनो थक जाऊं कि मुझे यही ना पता चले कौन सो मेरो घर है, कौन सो दूसरे को घर है, कौन सो तेरो घर है। मुंह तो जय घर अपनो, क्या मेरो क्या तेरो, सब मेरो सब तेरो, ये तो बस अब ये हम ब्रजवासी। अच्छा मेरो तेरो, बड़े उपदेश दे रहे हैं मुझे हैं? तो ये बता ये मटकी क्या कर रहा है? ये मटकी क्या रखी है ये माखन की? अरे मैं यहां जब घुसो तो मैंने देखो कि एक चैंटी मटकी पर चढ़ रही थी, तो मुझे दया आ गई। क्यों? जिस पे बीतती है वो मेहनत करने वाले की पीड़ा समझता है। मैं दिन भर गैया चरा के आया, एक चैंटी इतनी विशाल मटकी पर चढ़ रही थी तो मुझे दया आई। मैंने थोड़ा सा माखन निकाला और नीचे धर दिया और चैंटी को उस पर छोड़ दिया कि तू भी माखन खा ले और बढ़िया तेरे घर में मैंने पुण्य का काम किया है। हाँ, उस पुण्य के प्रभाव से तेरा घर मटकीन से भरो रहेगा।
वाह भाई दानदाता। कई ऐसे ही हो में दूसरे के बटुआ को बांट दे में, नाम अपनो ले में महाराज। तो तुरंत प्रभावती बोली, क्या? हे बाप रे, तुरंत उपदेश दे रही। तो था तेरे ऊपर माखन कहां से लग रहा है? तो ठाकुर जी बोले, क्या बताऊं गोपी, ऐसो माथो खराब के तेरी तरह एक चेंटी मेरे ऊपर भी चढ़ गई। अब वो जहां जहां चढ़ रही है मैं उसको हटा रहा हूं। अब वो जहां जहां मैं हटा रहा हूं वहां माखन लगी जा रहा है। पाम में से हटा, पाम में लग गो। फिर मैंने पेट पे चढ़ गई तो पेट से हटाया, पेट पे लग गयो। फिर मुंह पे आ गई वो, तो मैंने मुंह से हटाया। तो गोपी बोली, फिर तो तेरे मुंह के अंदर भी घुस गई होगी, हैं? ये अंदर से कहां से निकाला? नहीं नहीं नहीं, वो तो क्या हुआ कि यहां मैंने हटा दिया। जब यूं हटा दिया मैंने तो माखन तड़प गया कि मैं कृष्ण के मुख में चला जाऊं। उसने मुझसे इतनी प्रार्थना करी पिघल पिघल के, तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, मैं दयावान और मुझे अच्छे पुण्य करने चाहिए, तो मैंने उसको मुंह में प्रवेश करा दिया। तो तेने माखन नहीं चुराया, बिल्कुल नहीं चुराया। और गोपी मेरो घर तेरो घर देख, तेरो पति मेरे संग आयो। अगर मैं चोटता तो तेरो पति मां चोटता। देख संग खड़ा, संग खा रहे हो मेरे। मैंने माखन नहीं चुराया। तेरे पति की सौगंध, तेरी मैया की सौगंध, तेरे पिताजी की सौगंध, तेरी चाची की सौगंध, तेरी नानी की, तेरी बेटी की, तेरी बहू की, तेरे बेटा की, तेरे गैया की। बाद में प्रभावती बोली, बख्श, खानदान में कोई तो बचेगा कि सबन ने मरवा देगा महाराज। कोई अपने घर की भी सौगंध खा ले। मैं सौगंध खा रहा हूं अच्छा तेरी, कि आज के बाद नहीं करूंगा माखन चोरी। गोपी ऐसी घबराई, बोले जा 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 भैया, मेरो सौरो खानदान मार डालेगो तू, ये सफल मत खाए, जा जा जा। प्रभावती को एकदम दया आई और उठ करके ठाकुर जी दौड़ गए। ऐसी सुंदर सुंदर मीठी मीठी ब्रज की हट खेलियों की लीला है।